अरे राजू भाई देखो ना यार, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को अर्जेंट एक मीटिंग में निकलना है यार। हाँ भाई, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम टेंशन मत लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डीटीसी को रीड कर लेते हैं। हाँ ये कर लो पहले। यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ज्यादा, इसमें हिस्ट्री कोड्स है बस। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। हिस्ट्री कोड यानी क्या होता है बॉस? सर ये पहले कभी प्रॉब्लम आई होगी, ये अभी नहीं है आपकी गाड़ी में, ये हिस्ट्री कोड्स है। अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना गाड़ी नहीं में? नहीं नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है बॉस। ये रही, ये क्लियर डीटीसी हो गई क्लियर। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर जहां जाना है वहां जा सकते हैं आप। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। A few moments later. गाड़ी बंद क्यों पड़ रही है? गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे सर का कॉल आ रहा है। हाँ बताइए सर, क्या हो गया? क्या बनाए हो यार गाड़ी को? यार ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई यार। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोड्स तो सारे हिस्ट्री के थे। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अरे हिस्ट्री के कोड से मेरे को क्या मतलब भाई? ठीक है सर, सॉरी सर। आप ऐसा करो, आप गाड़ी को वर्कशॉप में लेकर आ जाओ, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करके दूंगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अरे मैं नहीं ला रहा तुम्हारी वर्कशॉप में भाई, आज के बाद गाड़ी, आज के बाद तुम्हारे वर्कशॉप में दिखेगी भी नहीं मेरी गाड़ी। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। यार अब मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अब। हाँ भाई। सो दोस्तों, देखा आपने, राजू की एक गलती ने उस कस्टमर को मुसीबत में डाल दिया और उसकी इज्जत को खत्म कर दिया। सो दोस्तों, स्कैनर बेचना हमारा काम है, लेकिन सही डायग्नोस्टिक सिखाना हमारा फर्ज है। आज मैं आप लोगों से उस धोखे के बारे में बात करूंगा जो कि गाड़ी का ECM लगभग हर टेक्नीशियंस को देता है, और वो है एक्टिव यानी कि करंट या परमानेंट, पेंडिंग और हिस्ट्री DTC के बारे में। अभी सबसे पहले जो है, आप इन तीनों के बीच में फ़र्क समझ लीजिए। जब भी आपको एक्टिव, करंट या परमानेंट DTC दिखा रही है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि गाड़ी में अभी भी फॉल्ट बना हुआ है और उसे आपको फिक्स करना है। दूसरी स्टेज होती है पेंडिंग। पेंडिंग में इतना ही फर्क होता है कि ECU को अभी डाउट हुआ है, अभी शक हुआ है, ECU को कंफर्म नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट में है या नहीं, तो इसीलिए इस DTC को पेंडिंग कहा जाता है। और ये कब आती है? जब लाइक कोई कपलर वगैरह हिल जाता है, या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट में या मैकेनिकल जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए फ्लाईव्हील पे क्रैंकशाफ्ट सेंसर लगा है, उसमें कचरा वगैरह आ गया थोड़ी देर के लिए, तो वो DTC जनरेट हुई बट वो पेंडिंग में आ गई है। उसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा और ECU को टाइम चाहिए, मगर वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही बता देता है कि ये DTC पेंडिंग में है। और तीसरे नंबर पे आती है हिस्ट्री DTC, जिसे हमारे सारे टेक्नीशियन भाई आंख बंद करके पहले डिलीट कर देते हैं। माने गाड़ी आई, स्कैनर लगाया और देखा कि हिस्ट्री का कोड है तो डिलीट कर दूं। यहीं पे तो आपसे हो गई सबसे बड़ी गलती। सबसे पहला तो वो पुराने रिकॉर्ड को, पुराने सबूतों को आपने अपने हाथों से मिटा दिया, जिससे आप असली रूट कॉज यानी कि समस्या की जड़ को पकड़ सकते हैं। और दूसरा, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी से जो फॉल्ट है
वो पूरी तरह से जा चुका है। हो सकता है कि अभी ECM को उस कंपोनेंट या उस सेंसर के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिस कंडीशन में आप चेक कर रहे हैं, लाइक इग्निशन ऑन करके आप चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ECM को उसकी ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में भी ECM DTC को हिस्ट्री में डाल देता है और आप कर देते हैं उसे डिलीट और हो जाते हैं रिलैक्स। तो हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि फॉल्ट प्रेजेंट में नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जड़ से ख़त्म हो गया, उसे हमें चेक करना होगा। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि स्कैनर हमेशा वही बताएगा जो ECM उसको बताएगा। स्कैनर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। अभी राजू से गलती कहाँ पे हुई, देखिए, उसने देखा कि एक उसको फॉर एग्जांपल कोड आ रहा है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का, और वो कोड उसने कब चेक किया, इग्निशन ऑन कंडीशन में। और इग्निशन ऑन कंडीशन में इसमें अगर सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा याद रखिए सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपका एक्टिव में दिखना चाहिए, बट सर्किट के अलावा कोई कोड अगर आपका हिस्ट्री में दिख रहा है, जैसे कि कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का हिस्ट्री में दिख रहा है और इग्निशन ऑन में अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको चेक करना है। अब उससे गलती कहाँ पे हुई कि इग्निशन ऑन पे उसने देखा कि ये जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड है ये हिस्ट्री में है, और उसने सोचा कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने इसको डिलीट कर दिया। इसीलिए उससे ये गलती हो गई, क्योंकि अगर वो इंजन ऑन कर लेता या फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लेता और थोड़ा चला लेता तो उसको बाकी के जो कोड हैं जो कि एक्चुअल में हैं फॉल्ट गाड़ी में, वो हिस्ट्री से वापस एक्टिव हो जाते। तो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, एक चीज़ हमेशा अपने पल्ले बांध लो और ध्यान रखना कि हमेशा जो भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स इंजन घूमने के साथ अपना काम चालू करते हैं, या फिर गाड़ी चलने के बाद लाइक टेम्परेचर बढ़ने के बाद में, या फिर इनटेक में हवा जाने के बाद में, या फिर प्रेशर बनने के बाद में काम करते हैं, उनमें अगर सर्किट का फॉल्ट है तो वो तुरंत में एक्टिव दिखाएगा, मगर सर्किट का फॉल्ट नहीं है तो आपको उस कंडीशन में जा करके उसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इग्निशन ऑन में तो वो हमेशा आपको पेंडिंग या हिस्ट्री में ही दिखाने वाला है। सो दोस्तों, आप इस तरीके का धोखा कभी ना खाए, इसीलिए आप मेरे बताए हुए इस डायग्नोस्टिक स्टेप को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपके पास में कोई गाड़ी आती है तो आपको डायग्नोस्टिक हमेशा 3 स्टेप में करनी है। डायग्नोस्टिक माने कि स्कैनिंग आपको 3 स्टेप में करनी है। नंबर 1, आपको गाड़ी का इग्निशन ऑन रखना है और उसके बाद हमें स्कैनिंग करनी है, और स्कैनिंग करके हमें ये चेक करना है कि कौन सी DTC एक्टिव में आ रही है, कौन सी DTC हिस्ट्री में आ रही है। बहुत सारी DTC है, कंफ्यूजन हो रही है, डिलीट ही करना है तो फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींचने के बाद में डिलीट कर दीजिए। नंबर 2, आपको इसके बाद में गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके आइडल पे रखना है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक लंबा सेल्फ लीजिए, क्रैंकिंग कीजिए और छोड़ दीजिए, इग्निशन ऑफ मत कीजिए, और फिर दोबारा DTC को स्कैन कीजिए और फिर चेक कीजिए कि कोई DTC जो हिस्ट्री में पहले से थी, फोटो तो आपने खींच रखी है, वो एक्टिव तो नहीं हो गई, और अगर वो एक्टिव हो रही है तो हमें उसके ऊपर में काम करना ही पड़ेगा। नंबर 3, अगर ड्राइविंग साइकिल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, लाइक चलते चलते पिकअप छोड़ दे रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको ड्राइविंग साइकिल में गाड़ी को ले जाना है, टेम्परेचर गर्म करना है गाड़ी के इंजन का, थोड़ा सा उसमें रिदम में आने देना है, और उसके बाद में आपको स्कैन करके चेक करना है कि कहीं कोई पुरानी जो हिस्ट्री वाली DTC है वो वापस एक्टिव तो नहीं हो गई है। क्योंकि देखो, सर्किट का प्रॉब्लम होगा तो आपको तुरंत एक्टिव दिखा देगा, मगर मैकेनिकल साइड से अगर कुछ है तो आपको उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप इस तरीके का धोखा नहीं खाएंगे। और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं वो ट्रिक या फिर वो फंक्शन बताऊंगा जिसकी मदद से आपके पास जब पहली बार गाड़ी आई तब भी आप उस कंडीशन को देख सकते हैं जिस कंडीशन में प्रॉब्लम आई थी।
कस्टमर आपको बताएगा कि सर ऐसे ऐसे हुआ और गाड़ी मेरी बंद गिर गई, गाड़ी मेरी पावर पिकअप छोड़ दी या एक्सीलेटर छोड़ दी, ये सब कस्टमर बताता है। बट ये जानकारी के अलावा हमें क्या चाहिए, हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्सीलेटर कितना दबा था, फ्यूल का प्रेशर कितना था, इंजन का टेम्परेचर कितना था, फैन घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, एसी चालू था कि नहीं चालू था, ये सारी जानकारी हमको चाहिए ना, तभी तो हम एनालाइज करके बता पाएंगे कि किधर पे प्रॉब्लम है। तो वो चीज हमें कहाँ पे पता चलती है, वो चीज हमें पता चलती है फ्रीज फ्रेम डेटा में। देखिए ये स्कैनर में आपको कभी भी करंट में डीटीसी दिखा देगा, बट फ्रीज फ्रेम डेटा आप लोग हमेशा देखना भूल जाते हैं। फ्रीज फ्रेम डेटा वो सबूत होता है जो कि वारदात वाली जगह पे आपको लेकर के जाता है और उस जगह पे ये बताता है कि मेन आरोपी यानी कि फॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसके ऊपर में पूरी डिटेल वीडियो में अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अच्छा डायग्नोस्टिशियन बनना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको एक अच्छा स्कैनर चाहिए सपोर्ट के साथ में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।